आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। तो नीचे कुछ संख्या दिया हुआ है, इसका कह रहा है दीर्घ विभाजन विधि से इसको हल करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन 625। 625 का दीर्घ विभाजन विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको दाहिनी ओर से बार लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, जैसे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग 9। तो यहाँ 6 है, तो 6 से हमको छोटा लगाना है। तो 2 का वर्ग 4 छोटा है तो 2 लगा देंगे। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी। 2 का वर्ग कितना आया 4। अब घटा देंगे, इसमें से 6 में से 4 गया तो 2। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4 हुआ। अब ये दोनों जोड़ा को यहाँ उतार लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो पूरा पूरा कट जाए। तो हम 5 रख के देखते हैं। आप यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे। तो 5 25 का 5 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22। तो ये पूरा पूरा कट गया। 5 यहाँ भी रखेंगे तो 625 का वर्गमूल कितना आया 25। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, दाहिनी ओर से इसमें बार लगाएंगे। अब जिस तरह पिछले वाले में पढ़े थे वर्ग, इसमें भी वर्ग लगाएंगे। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 3 का वर्ग 9 मैच कर रहा है तो लगा देंगे। 3 का वर्ग 9 आया, कैंसिल। 3 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये दोनों जीरो यहाँ उतार लेंगे। अब कौन सी संख्या से गुना करेंगे, यहाँ जो पूरा का पूरा जीरो आए तो हम जीरो से गुना करेंगे तो पूरा जीरो आएगा, पूरा पूरा कट गया। 900 का वर्गमूल कितना आया 30। क्वेश्चन नंबर 3 है 1444। चलिए इसका निकालते हैं। तो दाहिनी ओर से जोड़ा लगाते हैं, 2 2 का जोड़ा लगता है। अब यहाँ 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो गया, इसलिए 3 का वर्ग 9 लगाएंगे। 3 यहाँ भी और यहाँ भी, और 3 यहाँ भी लिखते हैं। 3 का वर्ग कितना आया 9 आया। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब 3 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब ये दोनों जोड़ा यहाँ उतार लेंगे। यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 544 पूरा जाएगा। तो हम देखेंगे 1 से लेकर के 9 तक का वर्ग किसके लास्ट में 4 आता है। 2 के वर्ग में 4 आता है, 8 के वर्ग में 4 आता है, 8 8 64। तो अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो देखते हैं, 2 रखेंगे, नीचे भी 2 रखेंगे तो गुना करके देखते हैं। 2 9 4, 6 2 12, ये नहीं पूरा तो ये नहीं लगाएंगे। अब बच गया ये 8, तो हम 8 रख के देखते हैं। 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, 8 यहाँ भी। 8 8 64 का 4 हासिल 6 बचा। तो 8 6 48 और 6 54 पूरा गया हमारा, ये कैंसिल। यानी 1444 का वर्गमूल हमारा 38 आया। चौथा है 3249। इसमें भी दाहिनी ओर से बार लगाएंगे। अब यहाँ 32 है तो 32 से छोटा लगाएंगे। तो 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ देखिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36। तो हमको लगाना है 32 से छोटा। तो 32 से छोटा है 25, 5 का वर्ग तो 5 लगाएंगे। 5 का वर्ग 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 25। अब इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 5 नहीं आया तो 5 लेंगे। 12 में से 5 गया तो 7। अब ये 3 था, इसको दे दिया तो बच गया ये 2। तो 2 2 कैंसिल। अब ये जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पे, ये दोनों को जोड़ देंगे। 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब बताए थे कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 749 हो जाएगा। तो चलिए पहले एक बार वर्ग देख लेते हैं। किस किस के लास्ट में 9 आता है। एक 3 के वर्ग में 9 आता है, एक 7 के वर्ग में 9 आता है। तो पहले 3 रख के देखते हैं, नहीं पूरेगा तो 7 रख के देखेंगे। तो अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो पहले गुना करके देख लेते हैं पूरता है कि नहीं। गुना करेंगे 3 3 9, ये 0 3 नहीं पूरा, इसको नहीं लेंगे।
अब यहाँ पे 7 के वर्ग में आया था तो 7 यहाँ लेंगे, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, तो गुना करके देखते हैं। 7 7 49 का 9 हासिल 4। 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, 7 49 पूरी क्या। अब ये कट जाएगा। 32 49 का वर्गमूल आया 57। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 5776, इसका वर्गमूल निकालना है। तो फिर से दाहिनी ओर से जोड़ा लगाएंगे। अब देखेंगे 57 किसके वर्ग में आता है, या इस 57 से छोट लगाएंगे। तो चलिए वर्ग देखते हैं। 57 से छोट कौन सा है, 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। 64 ज़्यादा हो गया इसलिए 7 से लगाएंगे 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 5 लेंगे तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ये 5 था, इसको 1 दे दिया, बचेगा 4, 4 4 कैंसिल। अब ये जोड़ा उतार देंगे 76। अब 7 7 को जोड़ देंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 876 पूर जाएगा। तो पहले देखेंगे वर्ग किसके लास्ट में 6 आता है। तो देखते हैं 4 के वर्ग में 6 आता है, एक 6 के वर्ग में लास्ट में 6 आता है। तो पहले 4 लेते हैं, बाद में 6 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे अगर 4 रखें तो नीचे भी 4 रखना पड़ेगा। तो गुना करके देख लेते हैं। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 नहीं पूरा तो इसको नहीं लेंगे। अब 6 के वर्ग में आया था तो 6 यहाँ भी रखेंगे, 6 यहाँ भी और 6 यहाँ भी, इसमें आ ही जाएगा। 6 1 36 का 6 हासिल 3 बचा, तो 6 चौक 24 3 27 का 7 हासिल 2। अब 6 को 1 से गुना करेगा 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 पूरा गया हमारा। अब ये 6 6 कैंसिल, पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 5776 का वर्गमूल कितना आया 76 आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दाहिनी ओर से फिर इसमें जोड़ा लगाएंगे, इसमें भी 1 का जोड़ा लगेगा। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है तो 1 लगा देंगे, 1 यहाँ भी, ये कैंसिल आउट। अब ये जोड़ा उतारेंगे 0 4, 1 1 जोड़ेंगे तो 2। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे जो हमारा 4 पूरेगा। तो हम यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो 21 हो जाता है, 21 ज़्यादा है तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं। 0 लेंगे यहाँ भी और 0 यहाँ भी। अगर 0 को हम 0 से गुना कर दें तो टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, तो 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा। अब 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 के सामने कुछ नहीं है तो 2 ही रहेगा। अब ये जोड़ा उतार लेंगे तो 0 और 4। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे 404 पूरेगा। तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 यहाँ भी लेंगे, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 पूरेगा, 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, 2 दूना 4 पूर गया हमारा 404। ये कैंसिल आउट, यानी कि 10 40 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 102। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। यानी कह रहा है क्या कि नीचे दिया गया संख्या है उसमें जो है वर्गमूल की संख्या बिना गणना की ज्ञात करना है। तो 81 का वर्गमूल है ना, इसका अंकों की संख्या पता करना है, वर्गमूल के अंकों की संख्या कह रहा निकालने के लिए। चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है ना, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बार का उपयोग करते हैं। किसका? बार का उपयोग करते हैं। जैसे 144 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 12 आता है, यानी कि इसमें बार लगाएंगे तो कितने बार है 2 बार है। तो इसमें जितने बार की संख्या रहेगा उतने इसके वर्गमूल की संख्या होगा, यानी 12 कितने अंक की संख्या है 2 अंक की संख्या। तो इसीलिए 144 के वर्गमूल की संख्या 2 हो गया। याद रखिएगा कि जितने बार की संख्या होगा उतना इसके वर्गमूल की संख्या, यानी कि बार 2 है तो इसके वर्गमूल की संख्या कितना हो गया 2। तो 81 के वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा, 81 का हम ऊपर से बार लगाएंगे तो कितना बार लगा 1 बार, तो 81 के जो वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह 121 के ऊपर बार लगाते हैं तो इसमें कितना बार लगा 2 बार लगा, इसलिए इसकी वर्गमूल की संख्या कितना हो गया 2। अब 256 में बार लगाते हैं तो इसमें कितना बार लगा 2 बार लगा, तो 256 का वर्गमूल की संख्या कितना हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब 361 का करके देखते हैं।
361 का ऊपर से बार लगाएंगे तो इसमें बार की संख्या कितना है 2, तो लिखेंगे 361 के वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 2। अब इसके ऊपर भी बार लगाते हैं, इसमें बार की संख्या कितना है तो 1, 2 और 3, तो इसकी वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 3। अब 39,625 का बार लगा के देखते हैं, इसमें बार की संख्या है 1, 2 और 3, इसमें बार की संख्या कितना है 3 है, तो 39,625 के वर्गमूल की संख्या कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। नीचे जो भिन्न संख्या दिया हुआ है बट्टे के रूप में, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए √9/16 है, तो √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, √9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4 होता है। इसके लिए आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे √25/36 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अब देखिए √36/121 है, तो √36 यानी 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और 121 का 11 होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कि √196/225, तो 196 का जो वर्गमूल हो जाएगा 14 और 225 का हो जाएगा 15। 5 नंबर है √54/486, तो 54 का वर्गमूल नहीं होता है ना ही 486 का, तो हम क्या करेंगे 54 को 486 से काटेंगे। तो 54 को कितना से काटेंगे 486 में, तो देखते हैं 54 को जो है 9 से गुना करके देखते हैं। 4 9 36 का 6 हासिल 3, 9 5 45, 3 48, 486 पुर, यानी कि 54 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 486 पुर, यानी 9 बार में कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है √3.13/36, तो पहले पूर्णांक इसका हम तोड़ लेंगे। तो पूर्णांक तोड़ते हैं पहले इसका, 36 को 3 से गुना करेंगे और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। तो 36 को 3 से गुना करेंगे तो देखिए 36 को 3 से गुना करके कितना हो जाएगा, 36 को 3 से गुना करते हैं, अब 13 इसमें जोड़ देंगे, कितना है 121, तो ऊपर में लिखेंगे 121। ये आपको रफ के लिए था, ये आपको नहीं लिखना है। अब बट्टे में 36 था तो 36 लिखेंगे। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, अब 36 का 6 होता है वर्गमूल। अब 7 नंबर है √80/405, तो √80 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो क्या करेंगे इसको भी काटेंगे। तो जितना बार में इसको काटेंगे उतना बार में इसको भी काटेंगे, तो इसको काटे 16 पंचे 80, तो इसको भी 5 बार में ही काटेंगे। तो 5 8 40 और 5 1 5, यानी क्या आ गया 16/81, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 81 का 9।